हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम ऑर्गन के बारे में। इम्यून सिस्टम ऑर्गन में बेसिकली दो तरह के ऑर्गन आते हैं, एक प्राइमरी ऑर्गन, एक सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्राइमरी ऑर्गन में बोन मैरो एंड थाइमस इंक्लूड होता है। तो बोन मैरो का काम क्या होता है? बोन मैरो क्या करता है कि इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन करता है। इम्यून सेल्स में जैसे कि बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट्स हो गया, इनका प्रोडक्शन कौन करता है? बोन मैरो करता है। बोन मैरो का एक काम और होता है कि यहाँ पे बेसिकली बी सेल का मैच्योरेशन भी होता है, इसीलिए इसका नाम ही है बी सेल, क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है। उसके बाद थाइमस में क्या होता है? थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन होता है, इसीलिए इसको टी सेल नाम दिया गया क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर हो रहा है। और बी सेल नाम दिया गया क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है। तो ये तो हो गया बेसिकली प्राइमरी ऑर्गन के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? तो ये स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गया, एडिनॉइड्स हो गया, अपेंडिक्स एंड पेयर पैचेस। ये कुछ ऑर्गन है जो सेकेंडरी ऑर्गन में इंक्लूड होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड का फंक्शन क्या होता है कि अलाउ करते हैं, अलाउ इम्यून सेल टू इंटरेक्ट विद एंटीजन। मतलब बाहर से हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आ रहा है, उसके खिलाफ इनको लड़ना है, तो वो कहाँ होगा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होगा। ये तो हो गया बेसिकली इम्यून सिस्टम के ऑर्गन। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ नोड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये है बेसिकली लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एफरेंट लिम्फेटिक्स के बारे में। एफरेंट लिम्फेटिक्स क्या होते हैं? एफरेंट लिम्फेटिक्स से बेसिकली लिम्फ की एंट्री होती है। ये बेसिकली एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो जैसे इस वाले फिगर में दिखाया गया है कि एक एफरेंट लिम्फेटिक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है। तो एक से ज़्यादा एफरेंट लिम्फेटिक्स हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये कैप्सुलेटेड होते हैं, और ये आउटर वाला ये यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है इस तरीके से। उसके बाद यही कैप्सूल जब ये अंदर की तरफ इन्वेजनेट करता है, इसको हम कहते हैं ट्रेबिकुले। तो ये कैप्सुलेटेड होते हैं और यहाँ पे ट्रेबिकुले भी पाया जाता है। ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले आउटर पार्ट वाला इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, उसके बाद वाले को हम कहते हैं पैराकॉर्टेक्स, उसके बाद हम कहते हैं मेडुला। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कॉर्टेक्स में प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल, ये 2 फॉलिकल्स आते हैं बेसिकली कॉर्टेक्स रीजन में। यहाँ पे कॉर्टेक्स में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली बी सेल्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं, जब इनका पॉलिफरेशन होता है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। बी सेल का जब पॉलिफरेशन होता है तब ये सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। और यही जब इनका पॉलिफरेशन होता है उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है? प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल कहाँ पे होता है? ये प्लाज्मा सेल बेसिकली मेडुला में आ जाते हैं। फिर यहाँ बी लिम्फोसाइट है, ये इनएक्टिव, उसके बाद यहाँ पॉलिफरेट हुआ तो सेकेंडरी फॉलिकल में आ गया। उसके बाद यहाँ से ये प्लाज्मा सेल यहाँ मेडुला रीजन में आ जाते हैं। फिर प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ बनती है। तो ये होता है बेसिकली कॉर्टेक्स। यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में जब हमारा बी सेल का पॉलिफरेशन होता है तब ये बी सेल बेसिकली 2 जोन में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर, एक को हम कहते हैं मेंटल जोन। मेंटल जोन ये आउटर वाला होता है, और ये अंदर वाला जो ये पेल कलर का रीजन है, ये पेल कलर का जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर। ये बेसिकली सेकेंडरी फॉलिकल में पाया जाता है, प्राइमरी फॉलिकल में नहीं पाया जाता, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ये डेंस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बी सेल पॉलिफरेट नहीं हुआ होता है, इसलिए इसको डेंस स्ट्रक्चर और ये प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में बेसिकली पॉलिफरेट हो जाता है, इसलिए डिवाइड हो जाता है जर्मिनल सेंटर में और मेंटल जोन में। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैराकॉर्टेक्स रीजन की। पैराकॉर्टेक्स में क्या क्या आता है? ये है पैराकॉर्टेक्स का रीजन। इसमें बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं पैराकॉर्टेक्स में। ये टी लिम्फोसाइट कहाँ से आते हैं? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कहाँ से आते हैं? बेसिकली ये बेसिकली आते हैं जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई हमारी है, आर्टरीज और वेन, जब यहाँ पे ब्लड इंटर करता है तो ये आर्टरीज से बेसिकली ये पास होता है यहाँ वेन्यूल्स में। यहाँ वेन्यूल्स में बेसिकली थिक इंडोकैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ वेन्यूल्स में बेसिकली थिक इंडोथीलियल सेल प्रेजेंट होता है। ये थिक इंडोथीलियल सेल क्या करता है? ब्लड में से बी और टी लिम्फोसाइट को ले लेता है, और बी लिम्फोसाइट को कहाँ भेज देता है? कॉर्टेक्स रीजन में, और टी लिम्फोसाइट को कहाँ भेज देता है? पैराकॉर्टेक्स रीजन में। तो यहाँ से बेसिकली टी एंड बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेडुला की। मेडुला में बेसिकली प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे प्लाज्मा सेल के साथ साथ लिम्फॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और प्लाज्मा मेनली क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा सेल्स कहाँ से है? जो सेकेंडरी फॉलिकल से बी लिम्फोसाइट पॉलिफरेट हुआ वो बनाता है प्लाज्मा सेल। फिर यही प्लाज्मा सेल आगे जाके क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाता है। यहाँ पे प्लाज्मा सेल के साथ कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं मेडुला के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं एफरेंट लिम्फेटिक्स की। एफरेंट लिम्फेटिक एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इस फिगर में तो खाली एक दिखाया गया है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एफरेंट लिम्फेटिक्स में क्या ड्रेन होता है? एफरेंट लिम्फेटिक्स में बेसिकली मेडुलरी साइनस, ये मेडुलरी साइनस, सारे मेडुलरी साइनस यहाँ से आके ड्रेन कहाँ होते हैं? एफरेंट लिम्फेटिक्स में। मेडुलरी साइनस में ही बेसिकली क्या होता है? मेडुला में क्या होता है? प्लाज्मा सेल। तो ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाता है, ये एंटीबॉडीज बेसिकली एफरेंट लिम्फेटिक्स से बाहर की तरफ ड्रेन हो जाते हैं। ये होता है बेसिकली स्ट्रक्चर किसका? लिम्फ नोड का।
और ये है बेसिकली इसके हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में बेसिकली दिखाया गया है कि एक इनकैप्सुलेटेड होते हैं और यहाँ पे ये गोल गोल जो है ये है ट्रेबिकुले, यहाँ पे ट्रेबिकुले प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली हिस्टोलॉजिकल इमेज है और ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर से बेसिकली हमें मेन चीज़ें याद रखनी है कि कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, बी सेल, यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। पैराकॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, टी सेल, एंड मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा सेल और कुछ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है हमें इस वाले स्ट्रक्चर से। और यहाँ पे एक चीज़ और कि एफरेंट लिम्फेटिक्स एक ही दिखाया गया यहाँ पे एक ही दिखाया गया, बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एफरेंट लिम्फेटिक्स तो एक से ज़्यादा दिखाया गया यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें बेसिकली हमें इस वाले स्ट्रक्चर से याद रखनी है। अब इसी की हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिम्फ नोड के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन दैट हैज़ मेनी एफरेंट्स। तो हमने यहाँ पे देखा इस वाले फिगर में कि लिम्फॉइड नोड्स में बेसिकली कई सारे एक से ज़्यादा एफरेंट लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन दैट हैज़ मेनी एफरेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा एफरेंट्स पाए जाते हैं, एफरेंट लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं, और एक से ज़्यादा इफरेंट लिम्फेटिक्स भी पाए जाएंगे। ये हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इस वाले फिगर में तो एक ही दिखाया गया है, एक ही एफरेंट लिम्फेटिक है, बट एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कि इनकैप्सुलेटेड होते हैं, यहाँ पे कैप्सूल भी पाया जाता है। ये वाले ऊपर वाली हमने अभी देखा था कि यहाँ पे कैप्सूल भी पाया जाता है, और वही कैप्सूल जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है उसको हम ट्रेबिकुले कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है। तो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज किस इम्यूनिटी में काम करता है, मैक्रोफेज बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी में काम करता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉन स्पेसिफिक फिल्टर बाय माइक्रोफेज। माइक्रोफेज जो भी फिल्ट्रेशन होता है नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि ये इन्नेट इम्यूनिटी में काम करता है। उसके बाद आता है कि सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी सेल से क्या मतलब है कि जब ब्लड हमारे यहाँ पे जब आर्टरी से ब्लड इंटर करेगा, उसके बाद यहाँ पे जब थिक इंडोथीलियल सेल प्रेजेंट होता है, वहाँ से बेसिकली बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड कहाँ चला जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में, उसके बाद टी लिम्फोसाइड कहाँ चला जाता है, पैराकॉर्टेक्स रीजन में। यही बेसिकली होता है सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी सेल। एंड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन भी कहाँ से होता है, लिम्फॉइड नोड से होता है। अब हम देखते हैं कि लिम्फॉइड नोड में जो 3 पार्ट हमने डिवाइड किए थे, एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फॉलिकल्स। फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बी सेल लोकलाइज होते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स में बी सेल का लोकलाइजेशन होता है, और सेकेंडरी फॉलिकल में बी सेल का पॉलिफरेशन होता है, एंड पॉलिफरेशन सेकेंडरी वाले में पॉलिफरेशन होगा। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है वो डेंस होता है। हमने बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल ये इनएक्टिव होता है, तो खाली ये डेंस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल बेसिकली ये पॉलिफरेट करता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल इसका सेंटर पेल हो जाता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक का नाम होता है जर्मिनल सेंटर और एक का नाम होता है मेंटल जोन। आउटर वाले का नाम होता है मेंटल जोन, और ये एक्टिव होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये पॉलिफरेट करते हैं। उसके बाद ये प्लाज्मा सेल बनाएंगे, उसके बाद ये एंटीबॉडीज बनाएंगे, इसलिए ये एक्टिव होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेडुला रीजन के बारे में। ये वाला रीजन मेडुला के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होंगे और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ मेडुला में क्या होता है, मेडुला में मेडुलरी कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी कॉर्ड्स, ये रहा मेडुलरी कॉर्ड्स। मेडुला में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और क्लोजली पैक्ड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल। तो जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि मेडुला में क्या प्रेजेंट होगा, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होंगे। एंड यहाँ पे मेडुलरी साइनस भी होती है। ये रहा मेडुलरी साइनस। मेडुलरी साइनस जब आपस में कई सारे मेडुलरी साइनस मिलके एफरेंट लिम्फेटिक्स बनाते हैं। तो एंड मेडुलरी साइनस क्या कंटेन करता है, रेटिकुलर सेल एंड माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेज तो पता है कि ये क्या होता है, ये इनेट इम्यूनिटी में काम करता है। रेटिकुलर सेल का काम क्या होता है, कोलेजन बनाने का, और माइक्रोफेज का तो होता है कि किलिंग का काम होता है, इनेट इम्यूनिटी में काम करता है। मेडुलरी साइनस कम्युनिकेट विद द इफरेंट लिम्फेटिक्स। ये मैंने बताया यहाँ पे कि मेडुलरी साइनस आगे चल के ये एफरेंट लिम्फेटिक बनाता है। यहाँ से सारे मेडुलरी साइनस मिलकर आपस में इफरेंट लिम्फेटिक्स बनाते हैं। ये हमने देख लिया था कि मेडुलरी साइनस कम्युनिकेट विद इफरेंट लिम्फेटिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं पैराकॉर्टेक्स रीजन की। पैराकॉर्टेक्स रीजन में कौन सा सेल प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होता है बेसिकली कंटेंट टी लिम्फोसाइट्स। ये कौन सा रीजन होता है, रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स बिटवीन फॉलिकल एंड मेडुला। ये मेडुला है और ये फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स और मेडुला के बीच में कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, पैराकॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। इसमें बेसिकली कंटेन हाई इंडोथीलियल वेन्यूल थ्रू विच बी एंड टी सेल इंटर फ्रॉम द ब्लड। ये क्या कह रहा है कि ये है बेसिकली पैराकॉर्टेक्स रीजन। यहाँ पे थिक एंडोथीलियल सेल प्रेजेंट होता है, जहाँ से बेसिकली जब हमारा ब्लड इंटर होता है इसमें, तो यहाँ से बेसिकली बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड ब्लड से हमारे यहाँ लिम्फ नोड में एंटर हो जाते हैं। ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायजॉर सिंड्रोम क्या होता है। डायजॉर सिंड्रोम बेसिकली एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट का मतलब ये बाई बर्थ प्रेजेंट होता है। बाई बर्थ प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि थाइमस जो हमारा होता है वो थाइमस अब्सेंट होता है। अब्सेंट होगा या तो लेस डेवलप होगा, 2 कंडीशन होती है, या तो अब्सेंट होगा कम्प्लीटली या तो लेस डेवलप होगा। ये इसमें डायजॉर सिंड्रोम में इससे क्या हुआ हमें कि अगर हमारा थाइमस जो है अब्सेंट है या लेस डेवलप है, तो हमारा जो टी सेल का मैच्योरेशन होगा वो थाइमस में होता है। तो थाइमस में
हमारा जो टी सेल का मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है, तो ये थाइमस अगर एब्सेंट है तो मैचुरेशन इसका थाइमस में होगा नहीं। अगर थाइमस में मैचुरेशन नहीं होगा तो ये जो पैराकॉर्टेक्स रीजन है जहाँ पे टी सेल प्रेजेंट रहता है, ये पैराकॉर्टेक्स रीजन अंडर डेवलप हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली कि अंडर डेवलप इन द पेशेंट विद डाइजॉर सिंड्रोम। डाइजॉर सिंड्रोम में बेसिकली थाइमस नहीं होता है, थाइमस होता नहीं है, तो टी सेल का मैचुरेशन यहाँ पे सही से हो नहीं पाता। जब टी सेल का मैचुरेशन सही से नहीं हो पाता तो ये वाला एरिया जो होता है ऐसे पेशेंट में अंडर डेवलप होता है जहाँ पे डाइजॉर सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली डाइजॉर सिंड्रोम। उसके बाद आता है कि पैराकॉर्टेक्स इनलार्ज इन द एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पांस। एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पांस में बेसिकली पैराकॉर्टेक्स रीजन जो हमारा होता है वो इनलार्ज होता है। तो सेलुलर रिस्पांस में कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? ये टी लिम्फोसाइट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो यहाँ पे जैसे एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन हुआ या किसी और वायरल इन्फेक्शन, जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है। तो जब टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा तो ये वाला एरिया बेसिकली इनलार्ज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया। पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि टी सेल्स का नंबर बढ़ जाता है बेसिकली, और जब नंबर बढ़ जाता है तो लिम्फ एडेनोपैथी ये जाके बेसिकली लिम्फ नोड का साइज बड़ा हो जाएगा। तो लिम्फ नोड का साइज बड़ा होता है तो इसी को हम कहते हैं लिम्फ एडेनोपैथी भी हो गई है। क्योंकि सेलुलर इम्यून रिस्पांस में टी सेल रिस्पांसिबल होता है, तो टी सेल फिर साइटोकाइनिन बनाएगा, साइटोकाइनिन फिर जाके वो एंटीजन जो बाहर से मारा आएगा उसको मारेगा। तो जब हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो वायरल इन्फेक्शन में बेसिकली लिम्फ एडेनोपैथी हो जाती है और पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो ये पूरा हमने कवर कर लिया लिम्फॉइड स्ट्रक्चर के बारे में।